सिंचे आपने गुरुदेव के साथ बहुत समय बिताया है और बाबा जी राधारमण जी को बहुत गहराई से जाना है। तो राधारमण जी के जीवन से कुछ घटनाएँ बताएँ। हम्म, हम्म। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस शरीर यात्रा में हम पूर्ण गुरु को पा पाए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। जीवन का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कि हमें बाबा, माँ और गुरुदेव मिल गए। बाबा कुछ बहुत ही अंतरंग घटना है जिसकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कईयों में वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन होने लग जाएगा। अच्छे अच्छे साधक भटकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो घटना हमारे साथ घटी उसी घटना के इर्द गिर्द वह स्वयं ताना बाना बुनने लग जाएंगे। इसलिए अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। राधा रमन जी उनका रहस्य 2025 के बाद खुलेगा। वो तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। उंगली थाम थाम करके पृथ्वी के हर कण को दिशा दे सकते हैं। ये वो हैं। इसका उदाहरण और प्रमाण के तौर पे मैं कहता हूं, पिछले वर्ष हम चेक रिपब्लिक में थे, जाकुपी शहर में, जिसका लिपा के पास है। वहां पे हमने दरबार स्थापित किया। दरबार स्थापित का अर्थ है गुरुदेव की, बाबा की और माँ की तस्वीर को एक फ्रेम में गढ़ के उस जगह पे टांग करके निवेदन किया कि बाबा गुरुदेव आप आ जाइए, आपके बच्चे यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना ही। उसके अगले दिन ही क्वेटा नाम की एक लेडी आई। उसके हाथ में कम से कम 20 अलग अलग मेडिसिन्स थे, और खाने के बाद जब वो निकाले तो हमने, ये क्या है? बोला दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। हमने, ऐसा करो, ये रहे बाबा माँ, इनसे दिल से मांग लो, जो मांगना है मांग। तो कहते हो देखो, लेकिन सावधान, मांगने वाले की तरह मांगना, याचक बन के मांगना, भिखारी बन के मांगना। मांगो तो सही। उसने कहा था कि इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती 2 घंटे। बोले ठीक है, अभी मांग लो। अगले 4 दिनों वो हमारे साथ थी। पुड़िया की ओर नजर ही नहीं गई उसकी, देखा तक नहीं। अब समझते चलना। और वह स्वस्थ हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, ऐसे हैं हमारे गुरुवर, ऐसी हैं माँ। अब अगला बताऊं। उसने जिद कर लिया कि अब मैं भारत जाऊंगी, और उसका पति बिल्कुल विपरीत दिशा में देखने वाला। उसने कहा अगर जाओगी तो डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स दे दूंगा। उसने कहा कि डाइवोर्स दे देना, लेकिन मैं जा रही हूं। वो भारत आ गई अक्टूबर में, वीडियो में देखेंगे। और प्रक्रिया करने के बाद उसकी उम्र, ऐसे उनकी ही तस्वीर देखोगे तो जो 70 साल की आयु लगी कि अब यह 45 से 50 के बीच की महिला है। फिर मैंने कहा गुरुदेव तपस यात्रा पे निकलने वाले हैं, आप में से कोई अगर आना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। उसका नाम आ गया। 70 साल की महिला। हम बोले तुम्हारा आदमी, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। बोला नो सेंस है, वो तो कह रहे हैं कि कब जा रही हो। उनका भी दिमाग चेंज हो गया। ऐसे हैं हमारे बाबा। हजारों लाखों घटनाएं हैं। मैं अपनी घटना का नहीं वर्णन कर रहा हूं। जो मांगो, मांगो तो सही, याचक बन के मांगो। चुनौती देकर मत मांगो, कुछ नहीं मिलेगा। मांगने वाले की तरह मांग, फिर देखो। अनेक घटनाएं। मेरी एक दिली तमन्ना है, एक इच्छा है, जो हम और हमारे गुरु भाई भक्ति देव जी, देवेंद्र जी, हम लोग करना चाहते थे, उनका साथ छूट गया। बाबा श्री राधा रमन जी और गुरुदेव को लेकर उस विषय पर एक फिल्म का निर्माण, और एक फिल्म जो हिमालय की बैठक, जिसमें 24 महापुरुष उपस्थित होकर के मानवता पे चर्चा किए थे, वो सब साक्ष्य अपने पास मौजूद हैं। अनेक घटनाएं हैं बाबा की। बाबा महान से भी अति महान, क्योंकि अगर मैं उनको याद करता हूं तो मेरे शब्द रुक जाते हैं। भावना में बहुत मुश्किल से संभाला हूं मैं। कोई भी प्रयोग करें, कहीं भी पृथ्वी के किसी कोने में बैठा हो, बाबा की तस्वीर रख लो और याचक बन के मांग लो। देखो तो सही, तुम्हें अपने इतिहास पर, अपनी जन्मभूमि पर, इस धरा धाम पे गर्व होगा।
कहाँ खो गए हो तुम लोग? मत मतांतर में भटक करके उसमें फंस के उलझ गए। नकली असली सब मिले हुए हैं, उसमें तुम पहचान ही नहीं पा रहे। तुम्हें कहीं से अलग थोड़ी होना है, तुम्हें तो अतिरिक्त प्रयास करने मात्र है। हिंदू हो तो हिंदू बने रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान बने रहो। एक बार की घटना याद है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। बाबा जिस गांव से थे वहां पे उनका जन्म ब्राह्मण शरीर में हुआ था और तमाम ब्राह्मण उनके खिलाफ थे। बाबा हर दिन पैदल जा करके गंगा जी के पार जा करके शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। कुछ जो बच्चे थे वो अब भी हैं वहां, और हैरानी होगी वो मुसलमान हैं। उन्होंने पीछा इस रूप से कि सुना है कि बाबा पानी पे चलते हैं, तो जा करके छुप करके बैठ गए। नदी के दूसरी ओर शिवलिंग था, मंदिर थी छोटा सा। बाबा खड़ाऊ पहनते थे, थोड़ी देर में आवाज आने लगे खटर पटर खड़ाऊ की। वो लोग छुप के देख रहे थे समझने के लिए। वो आज भी जीवित हैं, कोई भी जाकर उनसे बात कर सकता। खटर पटर देखे बाबा नदी को चल करके पार किए, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उसके बाद वापस आए। ये लोग के होश उड़े, उल्टे पांव भागे तेजी से। और 2 दिन के बाद भंडारा था। सबसे पहले सुबह सेवा में, हमेशा सेवा में बर्तन रगड़ रहे हैं, दर्जी थे वो। और पूरी कृपा बाबा की उन्हें ही मिली। ब्राह्मण तो वंचित रह गए, विरोध करते करते शापित हो गए, दरिद्रता के शिकार हो गए, और जिसमें भक्ति थी वो पा गया। तंत्र एक ऐसा माध्यम है, ऐसी विधि है कि जहां पर कुछ भी भेद नहीं है, न पुरुष का, न स्त्री का, न जाति का, न पाति का, न धर्म विशेष का। ठीक उसी तरह, क्योंकि ये व्यवस्था है। जैसे सूरज, एक व्यक्ति जो हिंदू है उसे भी सूरज उतना ही मिल रहा है जो मुसलमान है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि अल्लाह कहे कि चल तेरे को एक्स्ट्रा दो। आपने गुरुदेव के साथ बहुत समय बिताया है और बाबा जी राधारमण जी को बहुत गहराई से जाना है, तो राधारमण जी के जीवन से कुछ घटनाएं बताएं। दूंगा और हिंदू को कम दूंगा, या भगवान कहे कि तुम्हें ज्यादा तुम्हें कम। वहाँ निष्पक्षता है, स्वतंत्रता है। भेद तो तुम लोगों ने बनाया, सृष्टि ने भेद नहीं किया था। यह सब मानव निर्मित कर्म है। और तंत्र जो आए, जो शरण में आया वही पाया। श्लोक वगैरह में खोने का विधान नहीं है, यह तो विज्ञान है। करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बस सहज विधि है, व्यवस्था है। दरबार में बहुत अच्छे साधक विकसित हो रहे हैं, तपस्वी विकसित हो रहे हैं। साधना क्या होती है अगले कुछ वर्षों में भारत में दिखेगा। बहुत अच्छे साधक बहुत लगन से साधना कर रहे हैं, घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते। तो ढोंगी पाखंडियों के लिए तो खतरे की घंटी है ही, इसलिए तो चुनौती है। इसलिए तो दरबार के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे जाते हैं। होने दो, वह आज नहीं, वो तो चिरकालीन शुरू से चलता रहा, सतयुग से चलता, त्रेता युग से चलता रहा है। षड्यंत्रों की तो बौछार होती रहेगी। होने दो, मैं गुरुदेव के कुछ उद्बोधन को छांट करके लाऊंगा और आपके सम्मुख रखूंगा। कई बार चर्चा हुई, कुछ जगह पर जब गुरुदेव ने खुद ही रोक दिया तो हमने यह उचित नहीं समझा कि इस पे आगे विस्तार से चर्चा हो कि बाबा कौन हैं। थोड़े से में अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। बाबा ने बहुत टेक्निकल है बाबा, बहुत ही सहजता से, सरलता से अश्वत्थामा को दरबार बुला करके उन्हें शाप मुक्त करवाया। अभी के लिए इतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे कुछ बोलूंगा तो रहस्य खुल जाएगा। 2025 पे उनके जन्मदिन के बाद वह अनुमति है यह रहस्य खोलने की, वो खुल जाए। हर चीज विधिवत हो रहा है, नियमतः हो रहा है, एक नियम के तरीके से हो रहा है कि अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, और पूर्व घोषित होकर के हो रहा है। यहाँ तुक्केबाजी नहीं है, यहाँ आकलन नहीं है, अंदाजा नहीं है कि अंदाज लगाए हो गया तो हो गया, जैसे ज्योतिष करते हैं। जो 2 ज्योतिष के पास जाओगे, 3 ज्योतिष के पास, एक कह देगा कि तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, दूसरा कह देगा भाई जैसे वैसे बने रहोगे, तीसरा कहेगा बुरे, बस तीनों में से तो कुछ होना ही होना है। फिर यानी तो तीनों को पिरो करके उसे समझा देगा। यहाँ पे वो कोई खेल नहीं है, यहाँ पे सब पूर्व नियोजित है, पूर्व घोषित है। गुरुदेव पहले घोषणा कर देते हैं, इतना तारीख को यह होगा तो वही होगा, यह शक्ति खुलेगी। यह कैसे हो रहा है? क्योंकि बाबा बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगली पूर्णिमा में यह शक्ति खोल दूंगा। गुरुदेव को शक्ति मिल जाती है।
यह परंपरा अब कईयों के समझ में नहीं है, कई तो बस भक्ति की सीमाओं में उलझे हुए हैं, भाव जगत में जी रहे हैं। यथार्थ जगत का परिचय कैसे मिलेगा? भाव जगत में पूरा संसार जीता है और सबसे ज्यादा तो युवा जीते हैं भाव जगत में। फिल्म देख करके आते हैं और उस फिल्म की हीरोइन के साथ डेट पे निकल जाते हैं। इससे बड़ा भाव जगत कोई है क्या? युवा ऐसा करता है। भाव जगत अलग है, अच्छा है, आपको सात्विक बनाने की ओर प्रेरित करता है, खराब नहीं है भाव जगत, लेकिन भाव टिकाऊ नहीं होता किसी का भी। हम भ्रमण पे थे तो एक अच्छे महात्मा थे, उनके पास कृष्ण जी के जो वास्तविक तस्वीर है और वह तस्वीर हर एक एंगल से दिखती है, चाहे जिस कोने से और इस कोने से, वो लगेगा कि तुम्हें ही देख रहे हैं वो तस्वीर। तो हमारे गुरु भाई ने, ये काफी पुरानी बात है, उसने पूछ लिया कि किनकी तस्वीर है। उस महात्मा ने, बहुत अच्छे महात्मा थे, वो ऐसा बैठे रहे। जब हम जाने लगे तो उसे बुलाया, सुन इधर, बहुत ही अक्खड़ शब्द में, इधर सुन। क्यों पूछ रहा है? बोला जानना चाहता हूँ। फिर महात्मा ने पूछा, क्यों जानना चाहता है? बोला प्यार हो गया है इनसे। ऐसे खींचा उसे, सुन, सबसे प्यार करियो, इससे मत करना, जिंदगी नरक बना देगा। ये मेरी बना दी, बता दी यहाँ मिलूंगा, यहाँ मिल कहीं नहीं रहा, मैं परेशान हूँ 40 सालों से। लेकिन राधा रमन जी के साथ ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानवता को थाम रखा है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़े और आगे बढ़ो, भाव जगत से ऊपर उठो, यथार्थ जगत में आओ, अनुसंधान करो, मांग करो, खोज करो, अपने अहंकार को परास्त करो, युद्ध लड़ो, फिर देखो क्या क्या हो सकता है। बटन दबा करके कुछ नहीं होगा, कुछ करने से ही कुछ होगा। इसलिए बाबा कहते थे, जो गुरुदेव से पता चला, जितनी श्रद्धा उतना लाभ और जितना श्रम उतनी समृद्धि। यहाँ पर यह नहीं कि ठीक है बच्चा हो जाएगा, तुम्हें श्रम करने लायक बना दे रहा हूँ, तुम्हें सफल होने लायक बना दे रहा हूँ, खुद प्रयास करो और सफल हो जाओ। जितनी श्रद्धा हो उतना ही लाभ। और जो तुम्हें दिख रहे पद यात्रा करते हुए 300, 350 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, उस श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहा है। घर से निकला, बाबा की दृष्टि पड़ गई, 80 साल की महिलाएं पद यात्रा करके पहुंची और स्वयं को ठीक की, अपने समस्त परिवार को ठीक की। कितने प्रमाण चाहिए? भौतिक सीमाओं से थोड़ा सा तो ऊपर उठो, फिर समझ में आएगा कि तुम किस धरती पर हो, भारत भूमि में हो। इतने अपने आप को संकुचित क्यों करते हो? थोड़ी विराटता लाओ और चीजों को समझने का प्रयास करो। यही तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जहाँ पर कई रहस्य उजागर होने लगते। किसी राह पर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता, जीवन मिल सकता है, महापुरुष मिल सकते हैं, बाबा मिल सकते हैं, माँ मिल सकती है, कुछ भी संभव है। गुरुदेव की एक घटना हमें याद आ रही। कीचड़ में, गंदगी में एक पागल सा व्यक्ति पड़ा हुआ था, महापागल, कपड़े मतलब दूर से बदबू आ रहे, बाहर का तापमान 43 डिग्री, जून का महीना, वैसे लेटा हुआ। गुरुदेव तब साधना में नहीं थे। गुरुदेव जिनके साथ जा रहे थे, उन्होंने उनको कुरेदा, बोले महात्मा जी मैंने आपको पहचान लिया है, कुछ करके दिखाओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर कहा, महात्मा जी कुछ तो करके दिखाओ, हम आपको पहचान गए हैं। जब 3-4 बार कहा, देखो महात्मा जी मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन कुछ करके दिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि आप वही हो। उन्होंने ऐसे करके हाथ उठा, आसमान में देखा, फिर आंख नीचे, इधर आंख बंद, उधर बारिश चालू, झमाझम बारिश, नॉन स्टॉप बारिश। पहचानो, आप सभी को गर्व होगा कि आप और आपके माता पिता और आने वाली संतानें भारत में जन्म ले रही है। आपने भारत में जन्म लिया, चाहे किसी भी मत के हों, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप इस भूमि पे जन्म लिए हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, प्रांत, इन सीमाओं में खुद को संकुचित मत रखो। उठो, आगे बढ़ो, आगे देखो, और जीवन में इतना आनंद आएगा कि दुख नाम की कोई चीज होती है क्या, यह तुम्हारे सवाल होंगे।